दुरूद शरीफ का एहतमाम किया जाए। बहुत सारे लोग अपनी दुनियावी परेशानियों का भी जिक्र करते हैं कि हमें इन परेशानियों से निकलने के लिए कोई इलाज चाहिए, तो दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई इलाज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया कि जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला दुरूद शरीफ की बरकत से दुनिया की परेशानियां, दुनिया में आने वाले गम, बीमारियां, मुसीबत, हर बीमारी और मुसीबत, हर गम का इलाज वो दुरूद शरीफ है। तो लिहाजा कसरत से दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। अल्लाह ताला दुनियावी परेशानियों से भी निजात अता फरमाएंगे और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने वाले, फरमाया जो ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कसरत से इसका एहतमाम करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मेरा कुर्ब नसीब फरमाएंगे और क़यामत के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात फरमाएंगे। और फिर कितना खुश नसीब है वो मुसलमान जो दुरूद शरीफ का एहतमाम करके अपने प्यारे आका को खुश करता है और क़यामत के दिन शफात का जरिया बनवाता है। तो हमारा अकीदा और हमारा नजरिया पूरे आलम इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुनिया के कोने में जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाया जाता है, और जब दुरूद शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है तो आप अपने उस उम्मती से कितना खुश होते होंगे। और कुछ खुश नसीब ऐसे भी मुसलमान कि वो रोज़ा रसूल पर हाजिर होकर दुरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे रोजे पर आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है और सलाम पेश करता है, मैं खुद दुरूद शरीफ सुनता हूं, तो कितना खुश होते होंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस उम्मती से। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दुरूद शरीफ का बहुत ज्यादा एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।